हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली से हूँ। गाइस, आज मैं फिर आ गई आपके साथ अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया है कि हम लोग झांसी के टूर पे गए थे, तो ये हमारा झांसी का डे 2 था। तो डे 2 में हमारा प्लान था ओरछा मंदिर यानी राजा राम सरकार मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि ओरछा में है, राम राजा सरकार मंदिर। ये फाइनली हम राम राजा सरकार मंदिर पहुंच गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बाहर का जो दृश्य है वो है राम राजा सरकार के मंदिर के सामने ही जस्ट रानी महल है। और ये है राम राजा सरकार मंदिर। यहाँ पे गाइज हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत खुले दर्शन हुए। रश नहीं था, मतलब रश इतना था कि चलती भीड़ थी, ज़्यादा रश नहीं था। ये मंदिर का प्रांगण है, अगर आप बाहर का दृश्य देखेंगे तो। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल जगह थी। यहाँ पे बहुत सारे साधु वगैरह बैठे हुए थे, बजाने वाले, गाने वाले। तो बड़ा उनकी साउंड मतलब सुन के काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, काफ़ी मतलब मन शांत हो रहा था। यहाँ पे इतना सुंदर मंदिर था। तो राम राजा सरकार मंदिर के दर्शन भी हमने किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। मंदिर के बाहर जो शॉप्स थी, यहाँ से हमने अपने घर के लिए कुछ मूर्तियाँ परचेज़ की। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो अच्छी लगी हमें, कुछ यूनिक थी, तो वो हमने लिए। फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे गाइस, और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। उसके बाद हम पहुंच गए रानी महल में। स्टोरी ये थी गाइस कि जो रानी थी, वो रानी अयोध्या से राम जी की मूर्ति लेकर आई थी और वो अपने महल में स्थापित करना चाहती थी। वहाँ पे उन्होंने जगह बनाई थी राम जी के लिए। बट हुआ ये कि वो मूर्ति जहाँ पे रखी जाती वो वहीं पे स्थापित हो जाती। तो रानी को ध्यान नहीं रहा और वो स्नान करने जाने वाली थी। और स्नान करने से पहले उन्होंने जो राम जी की मूर्ति थी वो उन्होंने किचन में रख दी। और मूर्ति जब रखी तो वहीं पे वो स्थापित हो गए, जहाँ पे अभी राम राजा सरकार का मंदिर है। जबकि उनको लाना तो ये महल में था, जो सामने रानी महल था। तो गाइज, ये इस वक्त मैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये रानी महल का टॉप है, मतलब सबसे ऊपर जो है टॉप पॉइंट है। और यहाँ से गाइज पूरा सिटी दिखता है और इतना सुंदर दिखता है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ये पीछे जो दिख रहा है, ये राम राजा सरकार का मंदिर था। महल ये बहुत बड़ा था। यहाँ पे हम मतलब लिटरली थक भी गए थे, बट हमने एंजॉय किया, हमें मज़ा बहुत आया। महल घूमने के बाद हम लोग, इवनिंग हो चुकी थी इस टाइम तक। इस बीच हमने महल घूमने के बाद हमने लंच वगैरह किया वहीं पे। लंच वगैरह करने के बाद हमने, अब इवनिंग हो गई थी, तो हमें लग रहा था कहीं थोड़ा रिलैक्स होके बैठा जाए। और बिल्कुल ओरछा आए, और अगर आपने बेतवा नदी नहीं देखी तो क्या देखा। तो बेतवा नदी तो एक ऐतिहासिक पॉइंट है, मतलब ओरछा का, जो बहुत पुराने टाइम से है, मुगलों के टाइम से कहो या बुंदेलों के टाइम से कहो, तो बहुत ही पुरानी नदी है ये। बेतवा नदी का भी अपना ही एक महत्व है और बहुत सुंदर मतलब नदी थी ये। और क्लीन थी काफ़ी गाइस, और ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, नहीं। मतलब हम जिस पर्पज़ से गए थे कि हम लोग पूरा दिन थकावट हो गई थी हमें, तो हम चाहते थे कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम रिलैक्स होके सुकून से बैठ सके। तो फाइनली हम यहाँ बेतवा नदी के किनारे बैठे, हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की, वीडियोस बनाई, और बस शांति से हम यहाँ पे, इवनिंग का टाइम था, शाम का टाइम था, सुंदर हवा चल रही थी और नदी की साउंड इतनी प्यारी थी गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब वही है कि मैं शब्दों में एक्सप्रेस पता नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, लेकिन जो आप देख रहे हैं ना, सच में एग्जैक्टली बहुत अच्छी जगह थी। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, अगर आप भी कभी जा पाए तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए झांसी में भी। फाइनली फिर हम अपने होटल पहुंच गए थे, डिनर वगैरह हमने कर लिया था। डिनर करने के बाद हम लोग फिर पहुंच गए थे पूल के पास, और पूल के पास जाके हम रिलैक्स हुए, बहुत सारी हमने बातें करी, दिन भर की हमने बातें करी और रिलैक्स होकर बैठे रहे, क्योंकि कल के लिए भी हमें एनर्जी सेव करनी थी। कल भी हमारा घूमने का प्लान है, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए। थैंक्स टू